जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती है। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहाँ पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहाँ पे रहिए, सूरतगढ़ी रही। एकदम सर ने राइट बात बोली है। मैंने चाणक्य नीति बुक में भी पढ़ा था कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको आप किसी को बताइए मत। चाहे आप कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो किसी को बताना नहीं है। वही बात सर ने भी बताई है। ये 5-7 का ग्रुप बना के रहिए, और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। रात को देख से नींद भी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे आया हूं। और जिस दिन आप सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद ही अलग होती है, उस रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट को, आप बेटा ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, तो खुद से सवाल कर लीजिए। मैं दिल्ली में था, उसी साल की बात है, 31 का टाइम था और बच्चों ने कुछ पार्टी गई थी, तो सभी ने कहा कि पार्टी करेंगे आज, ये वो, मेरे को कहा आप भी आना, तो भी चला। पार्टी में गए, वहां पे बैठे रहे सबने, कोई किसी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने पार्टी की। मैं तो मेरा ब्राह्मण आदमी और जिंदगी में कोई दोस्त किया नहीं, मैंने मेरे जीवन में कभी चाय के अलावा कोई नशा नहीं किया। अक्सर हमें भी लगता है कि दोस्तों सभी दोस्त पार्टी कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, या कुछ इश्यू आता है। तो सर ने उसी पॉइंट को लेके बताया कि वो 31st पार्टी के लिए गए थे, तो उनका क्या क्या डिस्टरबेंस हुआ उसके अगले दिन, वो कितने मतलब तनाव से निकले हैं, किस माँ बाप किस स्थिति में उनका पैसा पहुंचा रहे हैं। अपन सभी की भी यही स्थिति। तो मैं आप सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करने के लिए आपके छोटे स्टेप्स को उठाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम आगे की और वीडियो देखते हैं। और एक आखिरी में मैं भी एक पोएट्री बताऊंगा, मैंने भी कहीं से सुनी है। देखो, अभी मेरा इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि मैं खुद भी ऐसी स्टोरीज बना पाऊं या कुछ ऐसा इशू है, तो मैं ये सभी चीजों को लेके इंस्पायर होता हूँ और आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो सुनने के बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या, पढ़ाई कर मुझे आज भी है, आज भी गाड़ी में आता हूँ तो किताब रखता हूँ कि 2 चीजें सीख के आऊंगा, नुकसान क्या। तो 2-2:30 बजे वहां से फ्री हुए घर आए। आया तो आपको बताया कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। तो मैं रात को वापस जाता, सोचा यार गांव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया। मन में यही बातें आ रही, कर क्या रहा हूँ, कितनी कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूँ। कितने मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, न साइकिल ली, वो पैदल ही आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दे देता हूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट के में सो सके, वो रात को है वो धोती में सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े दूं। जब वो कितने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपए भेज रहे, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती, कर क्या रहे हो। मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया,
बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया और वहां जाके जब अस्पताल में एडमिट किया है तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पड़ा आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म। अक्सर आप सभी ने भी देखा होगा, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमको कोई सी भी छोटी मोटी भी तकलीफ होती है तो हम कितना रेस्ट करते हैं। आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप 4-5 दिन का रेस्ट करते हो। सर ने वही बात को डीपली समझा है कि अगर ये बीमारी तो जाएगी नहीं, यहाँ कहते, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो जो मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का जो एम है वो भी चला जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन के लिए मैं सर को भी सब्सक्राइब करता हूँ। आप सभी को भी चाहूंगा कि आप भी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट मैं गणपत सिंह सर को देना चाहूंगा। और अगर सर के पास तक अगर ये वीडियो चल जाती है तो मैं सर से मिलना भी जरूर चाहूंगा। तो आगे लास्ट 2 पॉइंट और खत्म करते हैं और समझते हैं। क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोक ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है। बोलो जीते जी तो आएगी, मर जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा है ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि वो समझ। थैंक यू सर का, बहुत ही ये वीडियो बना के उन्होंने हमें काफी प्रेरित किया है। तो मैं भी 2 लाइन मैंने भी इंस्पायर होकर सुनी थी, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। काफी सारे लोगों ने भी वो बात सुनी होगी कि एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने कहा अच्छा हुआ, शुक्र है कभी छत तेरे ऊपर गिर जाती थी। तो ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सीमित सोचते हैं। बड़े सोच वाले, विजन वाले लोग ये सोचते हैं ये तू ही नहीं गिरा, आदमी का सम्मान गिरता है, मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, सुबह ओस गिरती है, शाम को। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना ही याद आ रहा है। थैंक यू। जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए बेटे। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन लेके चलते हैं वो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो न उठ सका जो नजरों से गिरा था।